वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अप्रैल मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को 50 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का टॉप 50 क्वेश्चंस का वीडियो होता है। इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो आता है। इसको देखने के बाद आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जो इस मंथ से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस नाम से हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करके रखिए। ज्ञान सर एजुकेशन पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे UPSSC पीईटी के लिए हमने शुरू कर दिया है। UPSSC पीईटी 2025 में मैक्सिमम स्कोर करने की तैयारी आप कर सकते हैं। हमारे इस ऐप में कंप्लीट कोर्स यहाँ पे शुरू हो चुका है 15 मई से। निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में एक नई फॉल्ट लाइन की खोज की है जो बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के रीजन्स में भूकंप आगे आने के कारण के रूप में सामने आ सकती है। तो नई फॉल्ट लाइन डिस्कवर की है IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्षेत्र में पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से डीबीटी की ट्रांसफर्स के माध्यम से मतलब कह सकते हैं लोगों को बेनिफिट देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस में और ओवरऑल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न है, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश ने राज्य में कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए वित्तीय अवसरों को बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश में 96 लाख जो MSME रजिस्टर्ड हैं उनको सपोर्ट करने के लिए NSE के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इन MSMEs को कई सारे जो लाभ देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई रेशम सखी योजना का लक्ष्य कितने वर्षों में राज्य की 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ना है? अगले 5 साल में 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन के उद्योग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रेशम सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से रेशम सखी स्कीम शुरू की गई है। 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनंतनगर आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया था? किस सिटी में? लखनऊ में। लखनऊ में अनंतनगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया था। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जो है मैथमेटिकल स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है इंडियन स्किल्स रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने। ए यहाँ पे सही है। क्रिटिकल थिंकिंग की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। अंग्रेजी दक्षता की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप जो हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था हमको बताना है। इसका आयोजन हुआ था हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, झांसी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में इसका आयोजन किया गया था। कथक कलाकार और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया कुमीबेन का निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म विभूषण मिला था 2025 में ही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 2025 में पद्म विभूषण की प्राप्तकर्ता ये थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर ये होता है। अन्य पुरस्कार जो इनको मिले थे उसके नाम यहाँ पे गिवन है। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? प्लास्टिक पार्क का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ए, केंद्र सरकार की प्लास्टिक पार्क इनिशिएटिव के तहत गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी सौर ऊर्जा संचालित दुकानें शुरू करने का निर्णय लिया है? 3304 सौर ऊर्जा संचालित शॉप्स यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, हर ब्लॉक में से 4-4। निम्नलिखित में से किस नगर में पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके सड़कों का निर्माण किया जाएगा? प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके सड़कें बनाई जाएंगी। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 30 मैट्रिक टन GI टैग्ड गुड़ की पहली खेप कहाँ को एक्सपोर्ट की गई थी? मुजफ्फरनगर से गुड़ एक्सपोर्ट किया गया था बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बांग्लादेश में। ए। आगे प्रश्न है, 28 से 29 मार्च 2025 तक लखनऊ विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय विकसित युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया? 21 नए जीआई टैग्ड प्रोडक्ट रजिस्टर हुए थे उत्तर प्रदेश में। 270 जीआई रजिस्टर्ड हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड वाले प्रोडक्ट जो हैं अब उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। और सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट अब किसके पास हो गए हैं? उत्तर प्रदेश के पास। और उत्तर प्रदेश में किस नगर के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं? तो वाराणसी। वाराणसी के पास जो है बहुत सारे जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं, मतलब 77 में से सबसे ज्यादा वाराणसी के पास है। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों के भीतर राज्य में पॉवर्टी एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है? ग्राम पंचायत स्तर पर ये लागू किया जाएगा अभी योजना, और अम्बेडकर जी के नाम पर ये योजना होगी। अभी डिटेल्स इसकी आई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि गरीबी का पूरी तरीके से उन्मूलन हो जाएगा मात्र अगले 3 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 3 ईयर्स में पॉवर्टी एलिमिनेशन का टारगेट सेट किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने 1 अप्रैल 2025 को महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया? उत्तर प्रदेश फायर डिपार्टमेंट जो सम्मानित किया गया था फॉर फायर फाइटिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज एट महाकुंभ। महाकुंभ में फायर फाइटिंग सर्विसेज और आपदा प्रबंधन को अच्छे से मैनेज करने के लिए गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश के फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को सम्मानित किया। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसके नाम पर जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव को शुरू करने की घोषणा की? तो जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव जो है ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम पर चलाया जाएगा। और इसी के तहत मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि अगले 3 वर्षों के भीतर पॉवर्टी को उत्तर प्रदेश से एलिमिनेट कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4 अप्रैल 2025 को राज्य के महाराजगंज में किस नदी पर बने बहुप्रतीक्षित बैराज का उद्घाटन किया था? रोहिन नदी के ऊपर जो बैराज बनाया गया था, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। आगे प्रश्न है, 21 से 23 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किसने किया था? गीता शोध संस्थान इसमें आयोजक था, और क्रांतिधारा साहित्य अकेडमी दोनों थे। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी। इन दोनों संस्थाओं ने आयोजन इसका किया था। और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था है ये गीता शोध संस्थान, और क्रांतिधारा साहित्य अकेडमी मेरठ द्वारा आयोजित किया गया था ये भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। आगे है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की थी? चित्तू पांडे के कह सकते हैं परिवार वालों के खेत में खोजा गया था बलिया से कच्चे तेल के प्राकृतिक भंडार ही खोजे गए थे, और इसको लीज पर भी ले लिया है ओएनजीसी ने। हाल ही में वाराणसी के सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर की 103 नंबर की जयंती कब बनाई गई थी? 7 अप्रैल 2025 को। 7 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े तकनीक और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आईआईटी कानपुर में। ए यहाँ पे सही है, आईआईटी कानपुर में इसका आयोजन किया गया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे प्रश्न में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2025 में किस देश के राजा को सारनाथ शैली में बनी ध्यान मुद्रा में पीतल की प्रतिमा भेंट की थी? तो सारनाथ शैली में बनी प्रतिमा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर भेंट की थी, जब जो है बिम्स्टेक समिट अटेंड करने मोदी जी वहाँ पे गए थे थाईलैंड। आगे, उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला और भारत का दूसरा अपशिष्ट से सीएनजी बनाने वाला संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो अपशिष्ट से सीएनजी बनाने वाला संयंत्र लगाया जा रहा है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला, ठीक है, और इंडिया का दूसरा है। इंडिया का दूसरा है क्योंकि पहला स्टैब्लिश किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर एमपी में वेस्ट से बायो सीएनजी प्लांट सबसे पहले लगाया गया था, और दूसरा पूरे भारत का उत्तर प्रदेश का पहला प्रयागराज में लगेगा। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एएसआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य में कितनी फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है? तो मात्र 1 वर्ष की अवधि में 3318 फैक्ट्री रजिस्टर्ड की गई थी। सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में कहा गया था 3318 फैक्ट्रीज को रजिस्टर्ड किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लगभग कितने नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? तो 1100 और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। बी यहाँ पे सही है, बी। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को बैक्टीरिया और गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के कह सकते हैं इंस्टीट्यूट को पेटेंट प्राप्त हो चुका है, जो जहां पर गोबर से बायोप्लास्टिक बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? तो पिछले 10 सालों में 8 गुना वृद्धि हुई है। 8 टाइम्स यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन
बढ़ गया है, सी यहाँ पे सही है। 2017 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी, 2025 में उत्तर प्रदेश में 2553 मेगावाट हो गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इधर आंकड़ा पूछा जा सकता है यूपी ट्रिपल एस जैसे एग्जाम्स में। 2025 में ये आंकड़ा 2553 मेगावाट का पहुंच चुका है और टारगेट रखा गया है कि प्रोडक्शन जो है ये 22,000 मेगावाट तक ले जाया जाएगा वर्ष 2026-27 तक। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन के जो कह सकते हैं चेयरपर्सन है वो कौन बनाए गए हैं? जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव। जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव। इनकी कार्यकाल की अवधि 4 वर्ष होगी या फिर 67 वर्ष की आयु जब तक नहीं कर लेते तब तक के लिए इनके कार्यकाल की अवधि होगी। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्कॉच पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी हमको बताना है। तो स्कॉच अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए थे वर्ष 2003 में, सी यहाँ पे सही है। 19 से 22 अप्रैल तक लखनऊ में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, बी यहाँ पे सही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था निखिल सिंघाल को, निखिल सिंघाल। ध्यान रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार का अवार्ड नहीं है, ठीक है, ये प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के निकट कांच निर्माण इकाइयों के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करने और इनके ट्रांसलोकेशन यानी जो है इनको सब्स्टिट्यूट करने, इनको रिलोकेट करने की स्थिति पर विचार करने के लिए जिम्मेदारी किस इंस्टीट्यूट को दी है? तो ये दी है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी को। CSIR के अंतर्गत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए इस चीज़ को। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने जनपदों में मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना करने की घोषणा की है? मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यहाँ पर ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9 जिलों में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च मॉडल इंस्टीट्यूट ये खुलेंगे 9 जनपदों में। उनके नाम यहाँ पे गिवन है। लखनऊ में, गोरखपुर में, बलिया, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, कानपुर नगर, शाहजहांपुर और प्रयागराज में ये खुलेंगे। आगे प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 252 रुपये कर दिया है। इससे पहले मजदूरी कितनी थी? अब 252 हो गई है। पहले मजदूरी की दर थी मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में 237, बी यहाँ पे सही है, 237 बी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी कि जो है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFME स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, ए यहाँ पे सही है, पहला। भारत में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हमको ये बताना है एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का ही नहीं, इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट उत्तर प्रदेश के गोंडा में लगाया गया है। ए यहाँ पे सही है, ए गोंडा में फंक्शनल है एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट, ए। आगे है अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल में भी इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद किस शहर में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है? अयोध्या में हेरिटेज कॉरिडोर बन चुका है, काशी में अब बनेगा मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आगे है अप्रैल 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है इसकी बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश की अधिकतर पंचायतों को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? क्योंकि अब इसमें राज्यों को रैंक नहीं दी गई है, पंचायतों के बारे में बताया गया कि किसी राज्य की कौन सी पंचायतें एस्पिरेंट पंचायतें हैं, कितने पंचायतों को परफॉर्मर पंचायतों को दर्जा मिला है, फ्रंट रनर कौन कौन सी पंचायतें हैं, लिस्ट आई है इस तरीके की। तो उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जो पंचायतें वो परफॉर्मर कैटेगरी में रखी गई हैं, सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, अमेरिका और चीन में के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध के से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक अपने निर्यात को कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 3 गुना निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने जो है टैरिफ वॉर के बीच, ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 41, यूपी सीडा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
बीएचयू के बीच समझौते के तहत कहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा। फार्मा पार्क काफ़ी दिन से जो है पाइपलाइन में है, मतलब ये इस पर विचार किया जा रहा है। फाइनली जो है समझौता अप्रूव हो गया है, ये ललितपुर में बनेगा। फार्मास्यूटिकल पार्क पूछे आपसे, फार्मा पार्क पूछे, आंसर ललितपुर होगा, ये ध्यान रखिएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कब तक राज्य भर में 8 लाख रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 8 लाख सोलर रूफटॉप प्लांट्स जो है उत्तर प्रदेश राज्य लगाने के लिए लक्षित किया हुआ है। मार्च 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 8 लाख लगा लेंगे। पूरे देश में कितने लगने हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ में से 8 लाख उत्तर प्रदेश ने लगाने का लक्ष्य रखा है मार्च 2027 तक। सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, सरकार द्वारा एक केजीबीवी एक खेल योजना लॉन्च की गई है पायलट परियोजना के रूप में। इस योजना में प्रत्येक जिले में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को जो है चुना गया है? तो हर जिले से 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को चुना जाएगा और उसमें एक एक खेल को प्रमोट करेंगे। ए यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी के विवाह को दी जाने वाली धनराशि अब 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो इस पर लिखा है कि अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, ये एक कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कन्या के अभिभावक राष्ट्रीय निर्धन और जरूरतमंद हो, ये भी एक क्राइटेरिया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये भी शर्त है। इनकम लिमिट जो है ये 5 लाख रुपए दी है, ये गलत है। इनकम लिमिट पहले 3 लाख रुपए थी, ठीक है। एक्चुअली पहले 2 लाख रुपए थी अधिकतम सीमा, इसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया, जिससे और भी लोग जो है इसमें शामिल हो सके योजना में। तो इनकम लिमिट जो है 3 लाख रुपए है, पहले 2 लाख रुपए थी। 3 लाख रुपए तक अब जिनकी इनकम है वो भी इस योजना के पात्र हो सकते हैं। अप्रैल 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ लखनऊ में निम्नलिखित में से किस विषय पर समीक्षा बैठक की थी? तो गेहूं खरीद पर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया था, पीएम कुसुम योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर, पीएम सूर्य घर योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, तीनों ही यहाँ पे सही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर IMR 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? लेटेस्ट IMR के आंकड़े आ गए हैं। 1000 जीवित जन्मों पर जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो 38 दर्ज की गई है, 38, ठीक है। और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट यानी कि जन्म के 28 दिन के भीतर शिशु की होने वाली मृत्यु के कितने मामले दर्ज किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? ये दर्ज किया गया है 28, 1000 में से 28। आगे प्रश्न है, 2025 में उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख ग्रामीण बैंकों को विलय करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का सृजन किया गया है। यह बैंक वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत कब अस्तित्व में आया? ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इन बैंक्स के मर्जर का 1 मई 2025 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मार्च 2025 में राज्य के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस लंबी थूथन वाले बेल सांप को खोजा गया था? दुधवा टाइगर रिजर्व में इस सांप को पहली बार देखा गया था। वैसे बिहार राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में और पश्चिमी चंपारण में जंगलों में इसको देखा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार दुधवा में इसको देखा गया है। आगरा नगर निगम की कान्हा गौशाला में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो गया है? और उत्तर प्रदेश राज्य की पहली ऐसी गौशाला बन गई है जहां पर बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। 2 मेगावाट का यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया गया है आगरा की इस गौशाला में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी ने वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने किसके द्वारा फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 का शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? तो ये फॉरेंसिक हैकाथॉन हुआ था, इसमें IIT BHU के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग स्कूल के टीम को सम्मानित किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। गांधीनगर में यह हैकाथॉन हुआ था, अमित शाह जी ने सम्मानित किया था BHU की टीम को। BHU के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की टीम को अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया था। बी यहाँ पे सही है। टॉप 50 MCQ मई मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मई 2025 उत्तर प्रदेश CA के टॉप 50 MCQ के माध्यम से इसमें डिस्कस करेंगे। आप इन ऐप्स को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, खासकर
वनडे एग्जाम अगर आप देते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, करंट अफेयर के फुल कोर्सेज के। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में अगर ऐड होना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। 1 मई 2025 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने उत्तर राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर के तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ने समझौता किया है बेसिकली आईआईटी रुड़की के साथ। आईआईटी रुड़की के साथ, सी यहाँ पे सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। आगे प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जो 2024 की आई है 2025 में, इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया है और इनका उद्देश्य होगा किन सेक्टर्स को आगे बढ़ाना। मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं किस सेक्टर्स के विकास के लिए खोले जाते हैं? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोले जाते हैं आईटी को से आगे बढ़ाने के लिए, फाइनेंस को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, कस्टमर सपोर्ट को। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 1 2 3 4 डी। इनका लक्ष्य नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों को प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश चमड़ा और फुटवियर नीति 2025 के तहत किस शहर को केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है? तो ये जो है कानपुर के लिए तैयार किया गया है। चमड़ा और फुटवियर नीति के तहत कानपुर को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कानपुर चूंकि लेदर के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना भी जाता है काफ़ी दशकों से उत्तर प्रदेश में। यूपी सीडा स्टेट का पहला डेडिकेटेड फुटवियर पार्क भी डेवलप कर रहा है रमईपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये इसको लेकर के इसमें बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश लेदर एंड फुटवियर पॉलिसी 2025 में, बी यहाँ पे सही है। जनवरी 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो वित्तीय वर्ष 2022-23 को कवर करता है, इसमें उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया था? इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आरओ प्री में भी आया था दूसरे तरीके से, उसमें स्कोर पूछा गया था उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश को रखा गया था इसमें फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया था। उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या था ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या था? सोनभद्र के कोन, वभनी, म्यूरपुर और दुद्धी ब्लॉक के गांवों के भूजल में फ्लोराइड का स्तर निर्धारित मानक से कितने गुना ज्यादा पाया गया था? 5-6 गुना फ्लोराइड का स्तर ज्यादा पाया गया था। सी यहाँ पे सही है। हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और जो WHO का स्टैंडर्ड है वो कहता है कि फ्लोराइड का स्तर 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे है मई 2025 में वाराणसी के प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का निधन हो गया था। 2022 में उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। पद्मश्री अवॉर्डी बाबा शिवानंद का निधन हुआ था मई 2025 में। इनका उम्र 128 वर्ष की उम्र में हुआ था ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव पद्मश्री पुरस्कार। 27 मई 2025 को निम्नलिखित में से किसकी पुण्यतिथि मतलब ये कब बनाई गई थी? 27 मई को तो पुण्यतिथि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनाई गई थी। 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। 27 मई 1964 को इनकी डेथ हुई थी। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था? 30 मई को तो पीएम मोदी जी ने विजिट किया था। 47,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। सी यहाँ पे सही है, सी। हाल ही में 27 किलोमीटर लंबी मटुका नदी को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। ये नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर वाराणसी में आती है? तो भदोही से वाराणसी में प्रवेश करती है। छोटी सी नदी है मटुका रिवर। ठीक है, भदोही से शुरू होकर के वाराणसी में एंटर करती है। ए यहाँ पे सही है। जैसे क्या 81 किलोमीटर लंबी जो नून नदी है उनको पुनर्जीवित किया गया है जालौन जिले में। उसी मॉडल पर मटुका नदी को रिवाइव किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 ये कब जारी की? 6 मई 2025 को। ये 2025 को पॉलिसी जारी हुई है लेकिन कहलाएगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 2025-26 में कितने राशि खर्च करेगी? मतलब कितनी निर्धारित की गई है? करीब 4560 करोड़ रुपए। 4560 करोड़ रुपए। ए यहाँ पे सही है, ए। आगे क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किसने किया था? ये किया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने। सी। चरगवा क्षेत्र में आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के
मतलब ये नए अध्यक्ष कौन बनकर के आए थे? मतलब ये न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार सी। सी यहाँ पे सही है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में शहीदों की स्मृति में एक म्यूजियम और ओपन थिएटर सहित वीर रथ पार्क का निर्माण किया गया था? वीर रथ पार्क, म्यूजियम और ओपन थिएटर ये नोएडा में जो है किया गया है। डी मतलब निर्माण किया जाएगा। 32 स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित करने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप नलगढ़ गांव में स्टैब्लिश किया जाएगा। मई 2025 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश चाइल्ड लेबर फ्री बनना चाहता है वर्ष 2027 तक, 2027 तक। अप्रैल 2025 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत किस शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? तो इंडिया फर्स्ट जो है कह सकते हैं सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत गाजियाबाद ने जारी किया था। डी यहाँ पे सही है। डी फर्स्ट जो है ग्रीन सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? गाजियाबाद ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले फ्लोटिंग स्नान घाट का निर्माण किया गया है? फ्लोटिंग स्नान घाट का निर्माण किया गया था फ्लोटिंग बाथिंग घाट, अयोध्या में, अयोध्या। आगे प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उत्तर प्रदेश सरकार की सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट अलंकार कब शुरू किया गया था? 2021 में, 1 अक्टूबर 2021 में प्रोजेक्ट अलंकार को शुरू किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को किस रूप में प्रशिक्षित करने का नया कार्यक्रम शुरू किया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगी कृषि सखी, कृषि सखी। जैसे विद्युत सखी कार्यक्रम शुरू किया गया था, वैसे ही कृषि सखी कार्यक्रम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें महिलाएं आगे बढ़ाएंगी इसको। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई को मंजूर किया है? डिस्प्ले ड्राइवर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये आप मतलब अप्रूव कर दिया गया है कि नोएडा में सेटअप किया जाएगा। बी यहाँ पे सही है, बी। और एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा जेवर उत्तर प्रदेश में, सेमीकंडक्टर प्लांट जेवर उत्तर प्रदेश में। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस बैंक के सहयोग से यूपी एग्री स्कीम और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया? यूपी एग्री स्कीम एआई प्रज्ञा स्कीम को सपोर्ट करेगा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। डी यहाँ पे सही है, विश्व बैंक। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। इसके साथ ही इस योजना में कुल कितने उत्पाद शामिल हो गए? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 12 न्यू प्रोडक्ट शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से कितने प्रोडक्ट हो गए टोटल? 74। आगे सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया? 7th। मेडल टैली में 7th स्थान हासिल किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने, 7th। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? ये जैसे एग्जाम में आ जाए तो 14 स्वर्ण पदक, 20 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 52 मेडल उत्तर प्रदेश को मिले थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। आगे प्रश्न है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो अब करंट जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी उन्होंने किया था। ए यहाँ पे सही है। 11 मई को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया। ए यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था राजनाथ सिंह जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से। ठीक है, डी यहाँ पे सही है। लखनऊ में जो है इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम प्लांट और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। डी यहाँ पे सही है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने घंटे में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर बनाकर और 34.24 किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट की सड़क बिछाकर 2 लेन की सड़क बिछाकर 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे? तो कितने घंटे में काम पूरा किया गया था? 24 घंटे में। 24 घंटे में 10 किलोमीटर का क्रैश बैरियर बनाया और 2 लेन की 34.24 किलोमीटर की बाइटुमिनस कंक्रीट रोड बनाई गई। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड बनाए गए थे 24 घंटे में।
सी यहाँ पे सही है। आगे 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की। ये किससे संबंधित है? मतलब ये विस्टाडोम जंगल सफारी ये कहाँ-कहाँ से गुजरेगी? दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से विस्टाडोम सफारी गुजरेगी। विस्टाडोम जंगल सफारी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 ओनली। 1 एंड 3 ओनली ए। ए यहाँ पे सही है। इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है। दुधवा टाइगर रिजर्व से कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक जाएगी। आगे प्रश्न है कि 19 मई 2025 को आरबीआई ने एचसीबीएल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। डी यहाँ पे सही है, लखनऊ। लखनऊ। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में शादी अनुदान योजना के तहत कितने अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान किया था? 1 लाख ओबीसी फैमिलीज को जो है ये शादी अनुदान योजना के तहत लाभ मिला था 2024-25 में। 1 लाख। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में यशोदा एआई आपकी एआई सखी इनिशिएटिव शुरू की गई है? तो यशोदा एआई इनिशिएटिव ये बरेली में शुरू किया गया है। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो बरेली में है, वहाँ पे शुरू किया है। यशोदा एआई आपकी एआई सखी बरेली में। कहाँ पे? बेसिकली महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। आगे प्रश्न है मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की थी? बरेली में। बरेली में। इस मेडिकल कॉलेज का नाम और औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 103 जो रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन हैं उनका लोकार्पण किया था। मतलब ये 103 बन चुके हैं अमृत भारत के तहत। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन डेवलप किए गए हैं फर्स्ट फेज में? फर्स्ट फेज में डेवलप किए गए हैं 19। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु पहला सीड पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाना है? ठीक है, पहला सीड पार्क स्टैब्लिश किया जाना है लखनऊ में। कुल मिलाकर 5 सीड पार्क स्टैब्लिश होने हैं। पहला स्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में। आगे है कि 5 मई 2025 को कोल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने राज्य में कितने मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के उद्देश्य से समझौता किया है? एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है 500 मेगावाट ऊर्जा सृजित करने के लिए। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति अभियान ने नए रिकॉर्ड रखते हुए 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक एक्सेस स्टैब्लिश कर ली है। मिशन शक्ति अभियान कब और कहाँ शुरू किया गया था? मिशन शक्ति अभियान का सबसे पहला चरण 17 अक्टूबर 2020 से बलरामपुर से शुरू किया गया था। सी यहाँ पे सही है। सी। ठीक है, 16 मई 2025 को राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता परिस्थिति तंत्र नमस्ते इनिशिएटिव पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बरेली में। बरेली में नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ था बरेली में। ए। आगे प्रश्न है हमारा जीएसटी संग्रह रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में राज्य कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी संग्रह में मेरठ जोन ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो मेरठ जोन फर्स्ट है जीएसटी कलेक्शन के मामले में, फर्स्ट। ए। आगे प्रश्न है 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस 2025 के अवसर पर किस टाइगर रिजर्व मतलब ये किस टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने अवैध कछुए की तस्करी से निपटने, आवासों को बहाल करने और वैज्ञानिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक दीर्घकालिक योजना का अनावरण किया है? तो मतलब ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ये हैबिटेट्स को रिस्टोर करने के लिए, इलीगल ट्रैफिकिंग रोकने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। हमको कुल मिलाकर ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की राज्य की ट्रांसजेंडर कल्याण नीति कब लागू की गई थी? 2021 में लास्ट नीति आई थी 2021 में, ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी 2021। सी।
ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया था इसके तहत। 13 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने। बी यहाँ पे सही है। इन भारत का पहला 3 नैनोमीटर का चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया था नोएडा में। 12 मई 2025 को किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सारनाथ से पवित्र बुद्ध अवशेष प्रदर्शित किए गए थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में जो ये वेसाक दिवस मनाया गया था, वहां पर ये सारनाथ के बुद्ध अवशेष प्रदर्शित किए गए थे। ए वियतनाम। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश के भीतर उसकी देखरेख में स्थित गढ़हिता कछुआ संरक्षण केंद्र से कितने कछुओं को स्थानांतरित कर के हैदरपुर वेटलैंड में ले जाया गया था? तो 20 को ले जाया गया था। बी यहाँ पे सही है, 20। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने किस फोरेंसिक तकनीक का विकास किया था, जिसके लिए टीम ने फोरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया था? तो ये जो है किसने किया था? ग्लाइकन बेस्ड एज एस्टिमेशन फॉर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, इस विषय पर जो शोध किया गया था रिसर्च टीम ने, स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो बीएचयू के अंतर्गत आता है, उनको जो है फोरेंसिक हैकाथॉन में शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ था। तो मतलब विषय था ये। ए यहाँ पे सही है। आगे है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल डेवलप, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से कहां पर स्थित तामेश्वर नाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगी? संत कबीर नगर। तामेश्वर नाथ धाम कहां पर है? संत कबीर नगर में। इसको कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। खलीलाबाद में स्थित है महाभारत कालीन तामेश्वर नाथ धाम। मई 2025 में खबरों में रहा पिपरवा इंस्क्रिप्शन। अब पिपरवा के जो अवशेष हैं, इनकी खोज कब की गई थी? 1898 में ब्रिटिश काल में इनकी खोज की गई थी। एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर हैं विलियम क्लैक्सटन पेपे, उन्होंने इसको खोजा था और ब्रिटिश सरकार को खजाना जमा कराया था। कुछ हिस्सा इन्होंने अपने पास चुरा करके रख लिया था। ठीक है, पिपरवा रिलिक्स। और फिर जो उनके कह सकते हैं विलियम क्लैक्सटन पेपे के जो उत्तराधिकारी वगैरह हैं, पौत्र पर पौत्र, उन लोगों ने इस खजाने को बेचने की कोशिश की हांगकांग में नीलाम करने की, लेकिन उसको रुकवाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इंटरवेंशन से। तो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है, वो स्थल जहाँ से पिपरवा अवशेषों की खोज की गई थी। इसको विलियम क्लैक्सटन पेपे नामक ब्रिटिश अधिकारी ने खोजा था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा चुनौतियां मुझे पसंद है निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो तीनों इसमें इन्वॉल्व है। विनय जोशी, अशोक देसाई, पंकज जानी की किताब, मतलब इनके द्वारा लिखित ये बायोग्राफी है। चुनौतियां मुझे पसंद है आनंदीबेन पटेल की। डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश जो है नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है 7वें स्थान पर है। कुल स्कोर है इसका 45.9, 7वें नंबर पर है और फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ये हम बता ही चुके हैं आपको। उत्तर प्रदेश, डी यहाँ पे सही है, डी। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रभावशाली फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास कब किया था? ये किया था 2 मई 2025 को। 2 मई 2025 को किस एक्सप्रेसवे पर किया था, ये पूछ सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके एक खंड में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूर कब किया? मतलब ये नीति जो है उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस टर्मिनल नीति कब जारी की गई? 6 मई 2025 को। 6 मई 2025 को। सी यहाँ पे सही है, सी। जून मंथ 2025 का टॉप 50 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। जून मंथ की जितनी भी 50 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वैसे 50 से ज़्यादा ही डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हो सकते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे ये 2 ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप अफोर्डेबल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए। भारत सरकार ने 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक पायलट पहल नव्या का शुभारंभ किया था? नव्या इनिशिएटिव शुरू किया गया था सोनभद्र में। नव्या इनिशिएटिव बेसिकली किस बारे में? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये इनिशिएटिव है। एडोलेसेंट गर्ल्स जो 16 से 18 एज ग्रुप की हैं, इनको कौशल विकास कराना उद्देश्य है बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स में। जो जॉब आमतौर पर महिलाएं नहीं करती हैं, उन जॉब्स में कौशल डेवलपमेंट करना इनका उद्देश्य है, स्किल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 24 जून को वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई थी? तो जितनी भी
जोनल काउंसिल है, उनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? गृह मंत्री। गृह मंत्री जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 3 जून 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। हाउ मेनी करोड़ रुपए का, मतलब ये कितने करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है अप्रूव किया था? 417 करोड़ रुपए का। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है, ये गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ रुपए से बनेगा? 417 करोड़ रुपए से। सी यहाँ पे सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये जो है कहाँ बनेगा? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश राज्य को कब तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक चाइल्ड लेबर फ्री बनाने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है उत्तर प्रदेश को। बी यहाँ पे सही है। आगे, ललित कुमार उपाध्याय इंटरनेशनल हॉकी संन्यास लेने की घोषणा करने वाले ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश में किस शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है वाराणसी से। ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी से संबंधित है। बी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित जो सलखन फॉसिल पार्क है, इसको जून 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जो टेंटेटिव लिस्ट बनती है उसमें शामिल किया गया है। किस वर्ष ये एक फॉसिल पार्क घोषित हुआ था? सलखन फॉसिल पार्क, ये फॉसिल पार्क घोषित हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 2002 में ये फॉसिल पार्क घोषित हुआ था। सी। आगे है, जून 2025 में किस नदी स्थित इटावा रेंज में 1186 और बाह रेंज में 840 ये घड़ियाल के शावकों को छोड़ा गया था? मतलब किस नदी में छोड़ा गया था? तो चंबल रिवर, सिंपल सी बात है यहाँ पर, चंबल रिवर। भी यहाँ पे सही है। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो पेरू में जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP, इसका एक कह सकते हैं साउथ एशिया रीजनल सेंटर उत्तर प्रदेश के एक नगर में खुलेगा और वो नगर है आगरा। ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आगे जो भी प्रीलिम्स और मेंस होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगरा में खुलेगा, ध्यान रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में UCCN में गैस्ट्रोनॉमी के शहर में के रूप में नॉमिनेट किया गया? मतलब सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में नॉमिनेट होने के लिए। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में किसको? लखनऊ को। या ऑफिशियली नॉमिनेट नहीं हुआ है, ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं हुआ है, ध्यान रखना है आपको। ये सिर्फ अभी नॉमिनेट हुआ है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ को नॉमिनेट किया गया है, ना कि फुली डेजिग्नेट। यहाँ पर डेजिग्नेटेड वर्ड हटा दीजिए, लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आपको बता दिया जाए कि जो ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में अभी तक सिर्फ एक ही शहर शामिल है, हैदराबाद। ठीक है, इसको डाला गया है, मतलब भेजा गया है। हो सकता है आगे चल करके हमको देखने को मिल जाए, लखनऊ अगर सिलेक्ट हो जाता है तो। आगे प्रश्न है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक, मतलब किसे उत्तर प्रदेश राज्य का नया एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP बनाया गया है? ठीक है, ये बनाया गया है राजीव कृष्णा को। ऑप्शन नंबर डी, राजीव कृष्णा को। डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूर किया है? 20% को। जो नई भर्ती आई है जो दरोगा की, उसमें 20% आरक्षण लागू किया गया है। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए राज्य में कितने आधुनिक बचाव केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 4। ठीक है, 4 ह्यूमन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर ये खोले जाएंगे? मेरठ में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में, और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में। ठीक है, 4 जगह पर जो है ये रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे। 4 जून 2025 में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से पहली बार रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड प्रक्षेपण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? रॉकेट बेस्ड सैटेलाइट पेलोड को पहली बार उत्तर प्रदेश में किस सिटी से छोड़ा गया था और इसरो ने इसको कंडक्ट कराया था? ठीक है, कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है आगे UPSSC के एग्जाम्स में, UPPSC के एग्जाम्स में आगे। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी के सहयोग से स्पेस एंड ट्रस्ट टेक इंडिया और इसरो के एफर्ट से छोड़ा गया था सैटेलाइट? जून 2025 में लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दुधवा टाइगर रिजर्व में डैश से अधिक तितलियों की नई प्रजातियां दर्ज की गई। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं? 110, 110। आगे प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नमामि गंगे मिशन के तहत किसकी अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था?
नमामि गंगे मिशन पर ये बुलंदशहर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था श्री CR पाटिल यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे प्रश्न है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो है ये किसने किया, मतलब ये उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेशनल सेमिनार का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महान योद्धा महाराजा बिजली पासी का स्मारक स्थापित किया जाएगा? महाराजा बिजली पासी का स्मारक स्टैब्लिश किया जाएगा लखनऊ में, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की डैश ऊंची प्रतिमा का उदाहरण किया, मतलब ये उद्घाटन किया था। 40 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया था। बी यहाँ पे सही है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो इसमें लागत आएगी करीब 236 करोड़ रुपए की। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्टेडियम्स के बारे में बात करें, क्रिकेट स्टेडियम्स के बारे में बेसिकली, वो कानपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पर मैच होते हैं, इकाना में होते हैं। ठीक है। वाराणसी और गोरखपुर में बन रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार GM पोर्टल से खरीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है GM पोर्टल से खरीद के मामले में, ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों सहित जितने भी ULBs हैं उनको शहरी मतलब जो है शहरी विकास विभाग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कितने रुपए तक की बुनियादी संरचनाओं को सीधे निष्पादित करने का अधिकार दे दिया है। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नियम ढीले किए गए हैं कि ULBs जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसपैलिटीज, नगर पंचायत हैं, वो 10 करोड़ रुपए तक के काम करा सकते हैं बिना अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्री अप्रूवल के। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है, सी यहाँ पे सही है, सी। आगे क्वेश्चन है 36 वर्षीय स्पिनर गेंदबाज पीयूष चावला ने संन्यास ले लिया। इनका संबंध किस जो है कह सकते हैं जो है उत्तर प्रदेश के जिले से है। तो पीयूष चावला बिलोंग करते हैं अलीगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, अलीगढ़। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अलीगढ़ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? अलीगढ़ का ODOP क्या है? ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे आप। 25 जून 2025 को EXAM-4 मिशन के तहत स्पेस यात्रा पर गए शुभांशु शुक्ला जो है ग्रुप कैप्टन, ये किस जिले से हैं? ये बेसिकली लखनऊ से है शुभांशु शुक्ला। ठीक है। वापस आ चुके हैं सक्सेसफुली, बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। 11 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर को बिलोंग करते हैं। कहाँ पर? शाहजहांपुर को, ए यहाँ पर सही है, शाहजहांपुर। इनका जन्म 1897 में हुआ था 11 जून में। मई 2025 में उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल हब के रूप में विकसित करने के लिए यूपी-सीडा और किसके बीच समझौता हुआ है? यूपी-सीडा और IIT-BHU के बीच समझौता हुआ था, सी यहाँ पर सही है, सी। श्री राजकुमार मिश्रा को ब्रिटेन के वेलिंगबरो टाउन का मेयर बनाया गया है। इनके रूट्स उत्तर प्रदेश के किस जो है जिले से जुड़े हैं? मिर्जापुर से, मिर्जापुर, ए यहाँ पे सही है, ए। आगे है 2 से 7 जून 2025 तक विदेश मंत्रालय उत्तर प्रदेश और बिहार पर्यटन विभाग के संयुक्त सहयोग से बोधि यात्रा फैम ट्रिप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किन देशों के 50 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था? तो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि कैम्बोडिया, लाओ, PDR, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ के प्रतिनिधि आए थे। डी यहाँ पे सही है, डी। 25 से 29 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आयोजन जो है हर बार की तरह ग्रेटर नोएडा में ही होगा, ए यहाँ पे सही है, ए। इंडिया एक्सपो मार्ट में, ग्रेटर नोएडा में होगा। आगे प्रश्न है कि 28 जून 2025 को लखनऊ में आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में सर्वोच्च राजस्व देने वाले व्यापारियों को भामाशाह सम्मान किसने प्रदान किया था? तो ट्रेडर्स वेलफेयर डे मनाया जाता है व्यापारी कल्याण दिवस। इसमें भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है, भामाशाह सम्मान, जो सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग ट्रेडर्स होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया था भामाशाह सम्मान से ट्रेडर्स को। जैसे एग्जाम में आ सकता है कि भामाशाह सम्मान जो है बेसिकली किसको मिलता है? तो मिलता है व्यापारियों को, टैक्स देने वाले व्यापारियों को।
आगे एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले स्थित दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 40,000 पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था? जून 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर 30 मेगावाट के नए ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी थी? ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद में रखी गई है। ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे? गाजियाबाद में। आगे है कि उत्तर प्रदेश ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितने जिलों में बचपन डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की है? 26 जिलों में बचपन डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे दिव्यांग पर्सन्स और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए। यहाँ पर ए सही है। आगे प्रश्न है, मई 2025 में यूपी सरकार के नियोजन विभाग के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार फसलों की मात्रा के मामले में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? फसलों की मात्रा के मामले में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स के मामले में लखीमपुर खीरी। बी यहाँ पे सही है। बी, लखीमपुर खीरी टॉप पर है। मई तक के आंकड़ों के अनुसार लखीमपुर खीरी टॉप पर है, सेकंड पर सीतापुर, फिर बाराबंकी, फिर बिजनौर, फिर बदायूं है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था। सी यहाँ पे सही है। ये उत्तर प्रदेश का फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी भी है, ध्यान रखना है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खुला है। सी यहाँ पे सही है। आगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक जिला उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी। डी यहाँ पे सही है। और सेकंड पर कौन है? बिजनौर, फिर सीतापुर है, फिर मुजफ्फरनगर, फिर मेरठ। ये गन्ना प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के टॉप 5। ठीक है। हाईएस्ट ग्रोथ इन शुगर केन प्रोडक्शन किसने दर्ज की है? जैसे आजमगढ़ में ग्रोथ दर्ज की गई शुगर केन प्रोडक्शन में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10 जनवरी 2025 को मात्र 9 रुपए में पेट भर भोजन कराने वाली सामुदायिक रसोई माँ की रसोई का उद्घाटन कहाँ पे किया है? माँ की रसोई इनिशिएटिव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग में, प्रयागराज में। प्रयाग में कहाँ पर? स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इसका उद्घाटन किया गया था माँ की रसोई का। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण किस एक्सप्रेसवे के किनारे किया जा रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। ए यहाँ पे सही है। नॉर्थ इंडिया की जो है ये सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्टैब्लिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है? मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खुलेंगे 39। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 15 एकड़ में साहित्य पार्क लिटरेचर पार्क का निर्माण किया जाएगा? साहित्य पार्क बनेगा लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं पर है, यहीं पर जो है लिटरेचर पार्क, ये साहित्यिक पार्क भी बनेगा। आगे, उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी ने 2025-26 सत्र में शोध छात्रों के लिए अपनी उपाधि पूरा करने से पहले एक पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये अनिवार्य किया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने। सी यहाँ पे सही है। सी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में गंगा नदी पर लिफ्टिंग ब्रिज बनाने की घोषणा की है। कौन सा नगर उसमें शामिल नहीं है इस प्रोजेक्ट में? तो कानपुर इसमें नहीं शामिल है। गाजीपुर, बलिया, वाराणसी में लिफ्टिंग ब्रिज यहाँ पर बनाए जाएंगे गंगा नदी के ऊपर। कानपुर इस परियोजना का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट आई 2023-24 की। इसके अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 6.35 लाख करोड़ है। इसमें फसल क्षेत्र का योगदान कितना है? यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो क्रॉप सेक्टर का है योगदान कितना है? 3.96 लाख है। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान किसका है? क्रॉप सेक्टर का, यानी एग्रीकल्चर का। 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का वे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेस वे गोरखपुर को किस नगर से जोड़ने का काम करता है? तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ने का काम करता है। बी यहाँ पे सही है। बी, आजमगढ़। तो आजमगढ़ से लिंक करता है संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर। ठीक है, इन सबको लिंक करता है। इसकी लंबाई कितनी है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की? 100 से कम किलोमीटर है, 91.35 है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मई 2025 में तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जीएसडीपी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो अयोध्या टॉप 10 में नहीं शामिल है। अयोध्या इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप 10। डी यहाँ पे सही है। तो गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है,
सेकंड पर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा है, फिर कानपुर। एटलीस्ट टॉप 5 ध्यान रखिएगा, ये जरूर आगे तक पूछा जा सकता है। वर्ष 2017-18 से 23-24 तक उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात उत्पादकों में सर्वाधिक बढ़त देखी गई थी किसमें? इलेक्ट्रिकल मशीनरी में। इलेक्ट्रिकल मशीनरी में यहाँ पर लगातार ग्रोथ देखी गई। इलेक्ट्रिकल मशीनरी उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 से 23-24 तक निर्यात जो है कितना बढ़ा है? निर्यात कितना बढ़ा है? ये फिगर है, ठीक है, 1,70,340.95 करोड़ रुपए। इतना निर्यात उत्तर प्रदेश का अब हो गया है 23-24 तक। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन सम्मान के लिए किस जोन द्वारा संचालित ऑपरेशन जागृति को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव 2025 सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन जागृति ये कहाँ पे चलता है, किस जोन में? ऑपरेशन जागृति चलता है आगरा जोन में। आगरा जोन, डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के मयंक सिंह ने किस देश में स्थित राष्ट्रीय ट्रेंडिमर एवं नैनो टेक्नोलॉजी केंद्र का निदेशक बनाया गया है? ये अमेरिका में है। अमेरिका में जो इंस्टीट्यूट है नेशनल ट्रेंडिमर्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर, वहाँ के डायरेक्टर बनाए गए हैं, ठीक है, मयंक सिंह। ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कितने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है? तो 71 जगह पर ये बनाए जाएंगे पंचायत उत्सव भवन। डी यहाँ पे सही है, डी। यूपी स्पेशल करंट अफेयर टॉप 50 एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन बहुत कम समय में आपका हो जाता है। इसमें हम कवर करेंगे जुलाई मंथ 2025 को। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए खासकर, ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम कोर्सेज के लिए आप इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 में की गई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए के निवेश से निम्नलिखित में से किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? कानपुर नगर में। सी यहाँ पे सही है, कानपुर नगर। कानपुर नगर के पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 500 एकड़ जगह जो भीमसेन में है वहां पे बनेगा, भीमसेन में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मतलब इनकी ओर से महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के आषाढ़ पूर्णिमा पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर मूलगंध कुटी विहार में धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस बनाया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन वहीं पर बनाया गया था जहां पर धर्म चक्र परिवर्तन यानी बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। सी यहाँ पे सही है, सारनाथ। हमसे एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन दिवस किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम परिवर्तन किया है? 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम परिवर्तन किया है और महान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या फिर जो भारत के महान व्यक्तित्व रहे हैं उनके नाम पर रख दिया गया है। 5 के नाम बदले गए, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे प्रतापगढ़ में कॉलेज के नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। बस्ती में जो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। गोंडा में जो है उनका नाम माँ पाटेश्वरी देवी कॉलेज रख दिया गया है। मैनपुरी में रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। मिर्जापुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट का उसको अशोक के नाम पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और इसमें लगभग पूरे ही स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है उसको समराइज किया गया है। जैसे कि लखनऊ को जो है क्लीन सिटी अवार्ड मिला है 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा वाली कैटेगरी में, और इसने 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की रेटिंग भी हासिल की है। 10 लाख से अधिक आबादी में जो है ये लखनऊ जो है तीसरा स्थान इसको मिला है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ को, और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग भी मिली है। प्रयागराज नगर निगम क्लीनेस्ट गंगा टाउन नामित किया गया, और गोरखपुर में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त किया गोरखपुर ने, ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा सिटी में जो है 3rd पोजीशन इसको मिला है गोरखपुर को, और 3 से 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में 4th मिला है। और आगरा के बारे में बात करें तो आगरा जो है इमर्जिंग क्लीन सिटी घोषित हुआ है, इमर्जिंग क्लीन सिटी। मुरादाबाद में 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान इसने हासिल किया है मुरादाबाद ने, और जो है 5 स्टार रेटिंग से ऊपर वाले देश के
20 स्वच्छतम बड़े शहरों में से 6 यूपी के अब हो गए हैं। तो ये भी जरूर है। तो मतलब उत्तर प्रदेश का जितना भी फैक्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण संबंधी वो इसी क्वेश्चन में कवर हो गया है। आप एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा जिससे कंफ्यूज ना रहे। 5 स्टार रेटिंग से ऊपर वाले देश के 20 स्वच्छतम बड़े शहरों में 6 शहर उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। आगे प्रश्न है कि 4 से 6 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था। आम महोत्सव हमेशा ही लखनऊ में होता है, ठीक है। आम महोत्सव लखनऊ में होता है। किस जिले में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट घोषित हुआ है। क्वीन डिसीज फ्री जो है कंपार्टमेंट ये कहाँ पे घोषित हुआ है? मेरठ में। मेरठ में, डी। 25 से 29 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये ग्रेटर नोएडा में होगा हमेशा तरह। लास्ट मंथ भी हमने डिस्कस किया था, बी यहाँ पे सही है। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में जैसे इंडिया ने कुल मिलाकर करीब 613 मेडल जीते हैं। हाँ, 613 लिखे हुए हैं। पीआईबी में कहीं कहीं पर 588 भी लिखे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पे जीते थे। इन 588 613 में सबसे ज्यादा मेडल उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकाले हैं, क्योंकि ये इवेंट ही होता है जिसमें पुलिस पर्सनल भाग लेते हैं, फायर फाइटर्स भाग लेते हैं, या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले भाग लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी कार्मिक। डी यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। आगे, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया था? बदायूं में, डी। बदायूं, डी बदायूं। देश भर का 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कहाँ पे खुला? बदायूं में। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है? जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है लखनऊ। लखनऊ, ए यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है 11 जुलाई मतलब ये जुलाई 2025 में चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश का पहला बॉक्स पार्क कहाँ पे खोला गया है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट बॉक्स पार्क ये चर्चा में रहा था, ये कहाँ पे खोला गया है? बाराबंकी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। डी यहाँ पे सही है, डी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? यहाँ पर एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया, मेरठ में। ये मेरठ में यहाँ पर एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने। आगे क्वेश्चन है 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर अस्मिता लीग के 2025 सीजन का उद्घाटन किया? अस्मिता लीग का उद्घाटन हुआ था मोदी नगर में। मोदी नगर, उत्तर प्रदेश में। ए। जुलाई 2025 में हुए समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की साझेदारी में कितने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बदला जाएगा? 121 जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करेगा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक पात्र छात्र को कितने रुपए प्रति वर्ष की यात्रा सहायता दी जाएगी? तो 6,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी। हमने ओवरऑल करंट अफेयर जो डिटेल वाला होता है उत्तर प्रदेश का, उसमें आपको बताया था कितने कक्षा से लेकर कितने कक्षा तक के छात्रों को लाभ मिलेगा। ये आप कमेंट करके बताइए किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के स्टूडेंट्स को इसमें लाभ मिलने वाला है। 19 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल पांडे की जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था बलिया में। मंगल पांडे बलिया से, बी यहाँ पे सही है, बलिया। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को। विद डेट आप याद रखिएगा, इसको जरूरी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिला के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट की मंजूरी की है? अब जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह कभी खरीदे होंगे, आपको ये तो पता है कि 1% की छूट हमेशा से थी, लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लिमिट नहीं थी, मात्र 10 लाख रुपए की थी, तो ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता था। तो 1 करोड़ रुपए की छूट, मतलब 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर अगर वुमेन के नाम रजिस्ट्रेशन यानी निबंधन होता है, रजिस्ट्री होती है, तो जो है 1% की छूट मिलेगी स्टाम्प शुल्क में। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किस संगठन के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया था? ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ, बी यहाँ पे सही है,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किस संगठन के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया था? यूएनडीपी के साथ। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शुरू किया गया है, तो ये सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूएनडीपी की भारत शाखा की प्रमुख एंजेला लुसिगी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय और यूएनडीपी के बीच समझौता हुआ। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि यूएनडीपी यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स को उत्तर प्रदेश में इंप्रूव करेगा। गोरखपुर को थर्ड प्लेस मिला है सफाई मित्र सुरक्षा सिटी में, और फोर्थ ओवरऑल मिला है 3 से 10 लाख पॉपुलेशन में। ये सही है, ये सही कथन है। और तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए कितने ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार करने और उन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो पुराने जो ऐसे अननोन बिल्डिंग्स हैं उनको म्यूजियम, कल्चरल सेंटर्स के रूप में डेवलप किया जाएगा 11 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। राज्य महिला आयोग के एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में किस नगर में जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि वो एक प्लेट लगाएंगे या फिर एक स्टिकर लगाएंगे जिसमें आधार, मोबाइल नंबर और जो है मतलब ये गाड़ी मालिक का नाम वगैरह लिखा रहे। ये आदेश लागू किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। ऑपरेशन कन्विक्शन के बारे में क्या सही है? जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन कन्विक्शन। इसका उद्देश्य था जितने भी अभियुक्त हैं उनकी त्वरित दोष सिद्धि सुनिश्चित करना, कोर्ट में जो है उनको कन्विक्ट घोषित करना, कन्विक्ट कराने के लिए जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है, जुडिशियल प्रोसेस, उसको एक्सपीडाइट करना उत्तर प्रदेश पुलिस का उद्देश्य था। ये तो सही है, ये बोथ ऑफ द अबव करेक्ट। पॉक्सो जैसे मामले जो है, माफिया एक्ट है, उसमें दोषियों के खिलाफ सबूत पेश करना और डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही से भेजे जाएं कोर्ट में, सब इंश्योर करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में भारत के पहले एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यूपी परिसर का उद्घाटन किया? इंडिया का पहला एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो उत्तर प्रदेश का कैंपस है, कहाँ पे खोला गया है? उन्नाव में। ऑप्शन नंबर बी, उन्नाव में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले मतलब किस देश के हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए? कहाँ पे दिए? मतलब ये बांग्लादेश से जो हिंदू कम्युनिटी थी उसके लोगों को यहाँ पर लैंड राइट्स दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत कितने जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है? तो 4 जिलों में भी पायलट तौर पर इसको लागू किया जाएगा। कहाँ पे? अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा में पायलट बेसिस पर इसको लागू किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो और भी जगह पर इसको फैलाया जाएगा। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है वेस्ट से बायोगैस क्रिएट करना, बायोगैस के प्लांट क्रिएट करना और बायोगैस प्लांट क्रिएट करने में किसानों की मदद करना, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके और फर्टिलाइजर भी किसानों को मिले। ठीक, यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश भर में कौन सी रैंक उत्तर प्रदेश को मिली है? अमृत सरोवर कार्यक्रम एक्चुअली उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था और इसके इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, ये अमृत सरोवर ये कहाँ से मतलब ये स्टेप इनॉग्रेट किया था? रामपुर में। रामपुर जिले में जो पटवाई विलेज है, पटवाई, वहां पर पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था, पटवाई ग्राम में, ग्राम पटवाई। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS पोर्टल शुरू किया है? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल फॉर उद्यमी मित्र टू एनहेंस इन्वेस्टर फैसिलिटेशन। तो उद्यमी मित्र ये इनिशिएटिव क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश का ही है। सी यहाँ पे सही है, सी, उत्तर प्रदेश। 18 से 20 जुलाई तक विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर जो एक स्पिरिचुअल कनक्लेव हुआ था, स्पिरिचुअल समिट हुई थी, यूथ स्पिरिचुअल समिट, ये कहाँ पे हुई थी? यूथ स्पिरिचुअल समिट हुई थी वाराणसी में। वाराणसी, डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये बने शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल ये बन गए हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के। किस शहर में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस में वर्टिकल इंटरैक्शन कोर्स का शुभारंभ किया गया है? तो वर्टिकल इंटरैक्शन कोर्स
उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस लखनऊ में। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, पता होना चाहिए आपको। ए। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ये योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का रिकॉर्ड बना लिया है और किसे पछाड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गोविंद वल्लभ पंत को पीछे छोड़ दिया है और अब सबसे लंबे समय तक इन टर्म्स ऑफ टेन्योर सर्व करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में भगवान बुद्ध के पिपरवा अवशेष को 127 साल बाद भारत लाया गया है। इस अवशेष को ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के पिपरवा में खोजा गया था? तो इसको खोजा गया था 1898 में, ठीक है, 1898 में जो है विलियम क्लैक्सटन पेपे ने खोजा था। ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अनुसार कुछ खजाना इन्होंने ब्रिटिश सरकार को जमा करा दिया था, लेकिन कुछ महंगे आभूषण थे उन्होंने चोरी करके अपने पास रख लिए थे। उनके वंशजों ने हांगकांग में इनको बेचने की कोशिश की, लेकिन ये पेपरवा इंस्क्रिप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इंटरवेंशन से फाइनली भारत आए हैं, ठीक है। 14 जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वैश्विक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा नीति के तहत निवेश पहल लॉन्च की गई है? चाइना प्लस वन इनिशिएटिव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके तहत ग्लोबल रोड शो, राउंड टेबल डिस्कशन, स्ट्रैटेजिक बिजनेस डायलॉग्स ये अलग अलग देशों में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करेगी, जैसे कि यूएस में, यूरोप में और यूके में, चाइना प्लस वन पॉलिसी के अंतर्गत। आगे प्रश्न है, जुलाई 2025 में सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो सड़क सुरक्षा में एआई को इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार से इनको मंजूरी भी मिल गई है, ठीक है, बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत सखी कार्यक्रम ने राजस्व संग्रहण और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जो ये विद्युत सखी कार्यक्रम है, यूपीपीसीएल का कार्यक्रम है, इसके तहत मीटर रीडर्स बनाई जाती हैं महिला सखी, ठीक है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का उद्घाटन किया, यह भी सही है, ठीक है। और मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने बुंदेलखंड में जो कलिंजर फोर्ट है बांदा में, उसको मेंशन किया, ठीक है, कलिंजर फोर्ट बांदा में, जहां पर लड़ते हुए शेर शाह सूरी मारा गया था, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन करेक्ट नहीं है तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेटली मैनेज्ड स्टेशन कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन या फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन बना है गोमती नगर, गोमती नगर, डी यहाँ पे सही है, गोमती नगर, डी। आगे है, जुलाई 2025 में चर्चा में रहा काशी घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काशी घोषणा पत्र ये यूथ स्पिरिचुअल समिट जो वाराणसी में हुआ था, उसी में अंगीकार किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन, ए। 31 जुलाई 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म वाराणसी के पास लमही विलेज में हुआ था, वाराणसी के पास लमही विलेज में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने सीड पार्क स्टैब्लिश करने को मंजूर कर दिया है? तो सीड पार्क स्टैब्लिश होंगे 5, ठीक है, 5, ये अलग अलग जोन्स में स्टैब्लिश होंगे 5। पहला सीड पार्क कहाँ पे खुलेगा? लखनऊ में, लखनऊ में अटारी में फर्स्ट सीड पार्क ये बनेगा, एग्रीकल्चरल फार्म अटारी में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 28 से 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये गोरखपुर में, गोरखपुर में, बी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। आगे किस शहर में स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वॉल्व प्रत्यारोपण फैसिलिटी शुरू करने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? तो इसमें कुल मिलाकर हमको बताना है कि कौन एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिसने अभी ये फैसिलिटी हासिल कर ली है, TAVI फैसिलिटी, जिसमें मिनिमल कह सकते हैं चीड़फाड़ की है, जो है ये वॉल्व इम्प्लांटेशन किया जा सकता है, ये बना है कानपुर का इंस्टीट्यूट, कानपुर का एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, डी। हाल ही में किस देश के उद्यमी ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपना एग्रीमेंट किया है? जापान के लोग यहाँ पर आकर के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टैब्लिश करेंगे, उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जहां पर अभी प्रचंड शक्ति अभ्यास इंडियन आर्मी ने किया है, प्रचंड शक्ति अभ्यास इंडियन आर्मी ने किया मेरठ में, मेरठ में, मेरठ, डी। आगे बढ़ेंगे। 15 जुलाई 2025 को मनाए गए
विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल मेला 2025 का लखनऊ मतलब ये उत्तर प्रदेश कौशल मेला का 2025 का उद्घाटन लखनऊ में हुआ। तो कौशल मेला का उद्घाटन किया किसने किया था? सीएम जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। बी यहाँ पे सही है, बी। 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर और किस मंदिर के मध्य पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम यानी होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो रामेश्वरम टेम्पल जो तमिलनाडु में है उसका और काशी विश्वनाथ मंदिर का होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, या फिर काशी तमिल संगमम के अंतर्गत, जिसका थर्ड फेज अभी हुआ था इनॉग्रेट कुछ महीने पहले, उसी के तहत ये होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की जून 2025 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फर्स्ट, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है ग्रीवेंस रिड्रेसल के मामले में, पहला। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक डेलीगेशन ने जुलाई 2025 में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश का दौरा किया था? जापान का। और तभी वहीं पर जापान ने एग्रीमेंट साइन किया है, कोई यहाँ पर आकर के ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करेंगे। जी मतलब ये सी यहाँ पे सही, जापान। अब इसमें है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? मंगल पांडे की 198वीं जयंती मनाई गई थी 19 जुलाई को, ये सही। योगी आदित्यनाथ जी ने सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटा करके जो है नॉन स्पेसिफाइड कैटेगरी में रख लिया है, ये सही है। इसके बाद यूनिसेफ और विज्ञान आश्रम के तकनीकी सहयोग से उत्तर प्रदेश 70 कौशल आधारित गतिविधियों वाला एक शैक्षिक मैनुअल विकसित किया है जिसे SCERT द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो यूनिसेफ और विज्ञान आश्रम ने टीचर्स मैनुअल जिसमें 70 स्किल बेस्ड एक्टिविटीज हैं उनको किया है। ये रॉन्ग है, वैसे तो ओवरऑल सही है, लेकिन ये 70 नहीं 60 स्किल बेस्ड एक्टिविटीज के लिए टीचर्स मैनुअल तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार यूनिसेफ विज्ञान आश्रम संस्था के सहयोग से। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 15.172 किलोमीटर, और ये किसको कनेक्ट करेगा? भरतकूप को अहमदगंज गांव से जोड़ेगा, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? सी वाला, सी आंसर हमारा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। आखिरी क्वेश्चन, महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक यानी कि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, ये जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ मतलब ये प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और उदयती फाउंडेशन का, उदयती फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है। वर्ष 2017 से 17-18 से 23-24 के बीच 6 वर्षों में महिला श्रम भागीदारी वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट 14% से बढ़कर 36% हुई है, ये सही है। ये सूचकांक राज्य भर के 75 जिलों का मूल्यांकन 5 प्रमुख इंडिकेटर्स के आधार पर करेगा। यह कथन भी सही है, तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, प्रयुक्त सभी।